गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसका टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक और सिरकार्डियन रिदम। जैसा कि आप जानते ही हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पे एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एनवायरमेंट जो है, वातावरण जो है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता। जैसे एयर, लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इनमें कुछ कुछ समय अंतराल पर यानी टाइम पीरियड पर चेंजेस होते रहते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिज्म के डेली लाइफ साइकिल में भी इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं। तो सभी प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं, इन चेंजेस का पहले से पता कर कर यानी पूर्वानुमान लगाकर अपने आप को इनके प्रति अनुकूलित करते हैं यानी मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो किसी भी जीव का जो डेली जो चेंजेस होते हैं उनका पूर्वानुमान लगाना और उनके प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेना, ये जो क्रिया विधि है या ये जो प्रोसेस है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। सभी जीवों में ये प्रोसेस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, यानी सभी जीव जो होते हैं, ये जो डेली चेंजेस होते हैं उनका पूर्वानुमान लगाना और उसके लिए प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहते हैं। तो इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अब सभी ऑर्गेनिजम्स में सन की गति से यानी सन मूवमेंट से संबंधित 3 प्रकार के पीरियोडिक चेंजेस या रिदम्स विभिन्न टाइम पीरियड पर या समय अंतराल पर होते हैं। फर्स्ट है सिरका एनुअल रिदम्स, दूसरा है सरका ल्यूनार रिदम्स और तीसरा है सिरकार्डियन रिदम्स। पहला सिरका एनुअल रिदम्स, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स में होने वाले ये वो चेंजेस हैं जो कि 1 साल के टाइम पीरियड पर या अंतराल पर होते हैं। दूसरा है सिरका ल्यूनार रिदम्स, इनकी फ्रीक्वेंसी 28 डेज या 1 मंथ की होती है, यानी 1 मंथ के अंतराल पर ये चेंजेस होते हैं। तीसरा है सिरकार्डियन रिदम्स, ये चेंजेस प्लांट्स के ऑर्गन्स या क्रियाओं में डेली होते हैं, यानी 24 घंटे के अंतराल पर जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम सिरकार्डियन रिदम्स कहते हैं। अब सिरकार्डियन रिदम्स जो हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस रिदम्स ये वो चेंजेस हैं जो कि एनवायरमेंट के कारण जिनमें चेंजेस होते हैं, या कहने का मतलब है जो कि एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड होते हैं, इन्हें एक्सोजीनियस रिदम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस आदि, ये सभी एक्सोजीनियस रिदम्स हैं क्योंकि ये लाइट से प्रभावित रहते हैं।
दूसरा है एंडोजीनियस रिदम्स। एंडोजीनियस रिदम्स ये वो चेंजेस हैं जो कि जिनमें कि एक्सटर्नल फैक्टर यानी जो एनवायरनमेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो चेंजेस हैं ये ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स के अंदर इंटरनली कोई सिस्टम है जो कि इन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, इसलिए इनको हम एंडोजीनियस रिदम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफ मूवमेंट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, इसके अलावा फंजाई में कोनिडिया का निर्माण आदि। ये सभी जो क्रियाएं हैं ये हर 24 घंटे यानी एक दिन के बाद रिपीट होते हैं। तो ये जो है ये एंडोजीनियस कहलाते हैं। ऐसा माना गया है कि प्लांट्स के जो विभिन्न अंगों में ये जो परिवर्तन होते हैं ये लाइट और डार्कनेस द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके लिए सबसे पहले डी मियारन जो साइंटिस्ट था उन्होंने लीफ मूवमेंट पर अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा ये सिद्ध किया कि ये जो डेली जो रिदम्स हैं यानी जो सिरकार्डियन रिदम्स हैं ये लाइट और टेम्परेचर से जो है नियंत्रित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पौधे को पूरी डार्कनेस पर रखा और फिर देखा गया कि उसके बाद भी ये जो परिवर्तन जो होते हैं जो कि एक निश्चित समय अवधि के बाद होते हैं ये जो परिवर्तन है ये संपन्न होते रहते हैं। तो इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्लांट्स ऑर्गन में होने वाली ये रिदम्स जो हैं ये एंडोजीनियस रिदम्स कहलाते हैं। और ये एंडोजीनियस रिदम्स जो हैं ये लाइट और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ये प्लांट के इंटरनल रीजन से ही ये होते हैं। और किसी भी प्लांट में कई सारे सिरकार्डियन रिदम्स यानी डेली होने वाले चेंजेस एक साथ होते फिर भी एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, यानी साइमल्टेनियस बट इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सिरकार्डियन रिदम्स। इसका मैकेनिज्म जो है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक का स्थान और इसका केमिकल नेचर अभी तक ज्ञात नहीं है। पर ऐसा माना जाता है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स हैं उनमें ये सिस्टम एक स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल सेल्स तक सीमित हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि सभी सेल्स में अपना स्वयं का सिस्टम हो सकता है, स्वयं का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, इस प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनकी मेसोफिल सेल्स में प्रत्येक सेल का अपना कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है जो कि CO2 रिडक्शन में सिरकार्डियन रिदम्स दर्शाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो हायर प्लांट्स हैं उनमें अभी ये स्पष्ट नहीं है। यूनिसेल्यूलर एल्गी है एक एसिटेबुलेरिया,
उस पे कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये देखा गया है कि अगर इसका न्यूक्लियस अलग कर दिया जाए तो भी इसमें फोटोसिंथेसिस रिदम जो है वो प्रदर्शित होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो रिदम्स हैं इनका न्यूक्लियस से कोई संबंध नहीं है। साथ ही साथ इस एल्गी को एक्टिनोमाइसिन डी की अगर हायर कंसंट्रेशन से उपचारित किया जाए तो ये देखा गया कि तब भी सिरकार्डियन रिदम जो है वो जारी रहती है, जबकि एक्टिनोमाइसिन डी जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये क्रिया जो है प्रोटीन सिंथेसिस से भी स्वतंत्र नियंत्रित होती है। यानी कहने का मतलब है कि ये न्यूक्लिक एसिड्स या प्रोटीन सिंथेसिस दोनों से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये एक स्वतंत्र नियंत्रित होने वाली क्रिया है। तो जो सिरकार्डियन रिदम्स हैं ये किसी एंडोजीनियस सिस्टम द्वारा लाइट और टेम्परेचर प्रभाव से स्वतंत्र नियंत्रित होती है और इसकी वास्तविक मैकेनिज्म जो है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। थैंक यू।